डियर स्टूडेंट, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का आज हमारा 4th वीडियो लेक्चर है जिसमें हम पढ़ने वाले हैं मेज़रमेंट ऑफ कंडक्टिविटी कि कंडक्टिविटी को कैसे मेज़र किया जाता है। तो कंडक्टिविटी को मेज़र करने के लिए हमारे पास में एक एपरेटस है, दैट इज़ व्हीटस्टोन ब्रिज। तो ये आपने फिज़िक्स में पढ़ा हुआ होगा, लेकिन अगर नहीं पढ़े हैं तो भी हम यहाँ पर एक बार रिवाइज कर लेते हैं। द कंडक्टिविटी ऑफ अ सोल्यूशन कैन बी डिटरमाइंड फ्रॉम द रेजिस्टेंस मेजरमेंट बाय व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज मेथड से हम किसी भी सॉल्यूशन का हम रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करते हैं और रेजिस्टेंस की हेल्प से हम उस सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी को मेज़र करते हैं। ठीक है, तो व्हीटस्टोन ब्रिज मेथड की हेल्प से हम कंडक्टिविटी को फाइंड आउट करेंगे। तो कंडक्टिविटी फाइंड आउट करने के लिए हमको पहले कुछ और कॉन्सेप्ट पढ़ना है व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़ने से पहले, जैसे कि कंडक्टिविटी सेल। पहले ये देखना होगा कि कंडक्टिविटी सेल क्या होता है। तो कंडक्टिविटी सेल द कंडक्टिविटी सेल कंसिस्ट ऑफ अ ग्लास ट्यूब। एक ग्लास ट्यूब से बना है। पहले तो हमको एक कंटेनर लेना है। इस कंटेनर के अंदर यहाँ पर देखो, ये है एक ग्लास ट्यूब। यहाँ पर ग्लास ट्यूब है ये, और इस ग्लास ट्यूब के अंदर 2 प्लेटिनम प्लेट्स, यहाँ पे देखो प्लेटिनम की ये आपको प्लेट्स नज़र आ रही है। तो 2 प्लेटिनम की ये प्लेट्स हमको यहाँ पर लेना है, और ये प्लेटिनम की प्लेट्स के ऊपर कवरिंग है, और उस कवरिंग को कहते हैं हम प्लैटिनम ब्लैक। इसे कहते हैं हम प्लैटिनम ब्लैक। अब ये प्लैटिनम ब्लैक कहाँ से आया? ये प्लैटिनम ब्लैक आया है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सॉल्यूशन ऑफ क्लोरोप्लैटिनिक एसिड। इस क्लोरोप्लैटिनिक एसिड को अगर हम इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो इस प्लैटिनम प्लेट के ऊपर में एक कवरिंग आ जाएगी, एक कोट चढ़ जाएगा, और उसी को कहते हैं हम प्लैटिनम ब्लैक। और फिर इस सेल को डिप करना है इन अ सोल्यूशन whose resistance is to be measure। और ये जब सेल ये बन जाता है, मतलब ये पहले आपका ये जो ग्लास ट्यूब है और ये इसके अंदर आपने ये जो डिप किया हुआ है प्लेट्स वगैरह, इसके ऊपर जब आप प्लेटिनम ब्लैक की कोटिंग चढ़ा देते हो तो फिर आप इस कंटेनर के अंदर इसको डिप कर देते हैं, और ये कंटेनर के अंदर कोई सॉल्यूशन है और इस सॉल्यूशन का हमको रेजिस्टेंस नहीं पता है और इसका हमको रेजिस्टेंस पता करना है। इसलिए हमने इस सॉल्यूशन के अंदर इस सेल को डिप किया है, और फिर मेज़र करने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे? इस व्हीटस्टोन ब्रिज का हेल्प लेंगे हम। तो यहाँ पर देखो, ये जो कंडक्टिविटी सेल हमने लगाया है, यही वाला कंडक्टिविटी सेल है जो हमने यहाँ पे प्रिपेयर किया है। ठीक है, तो कंडक्टिविटी सेल को कैसे प्रिपेयर किया हमने कि पहले एक ग्लास ट्यूब लिए, ग्लास ट्यूब के अंदर हमने 2 प्लेट्स लिए हैं प्लैटिनम प्लेट्स की, और प्लैटिनम प्लेट्स के ऊपर एक कवरिंग करे हमने प्लैटिनम ब्लैक की। और वो प्लैटिनम ब्लैक कैसे आया है कि जब हमने क्लोरोप्लैटिनिक एसिड इसको इलेक्ट्रोलिसिस किए तो इसके ऊपर में एक कोटिंग चढ़ गया, और उसी को कहते हैं हम प्लैटिनम ब्लैक। और फिर इस सेल को हमने इस कंटेनर के अंदर डिप कर दिया, और ये जो सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन का हमको रेजिस्टेंस नहीं पता है, और इसका हमको फाइंड आउट करना है रेजिस्टेंस विद द हेल्प ऑफ दिस व्हीटस्टोन ब्रिज। अब ये व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है, इसको हम पढ़ते हैं। इससे पहले हम यहाँ पर और सेल के बारे में भी हम पढ़ेंगे कि सेल कांस्टेंट क्या होता है। पहले हम सेल कांस्टेंट पढ़ते हैं और उसके बाद में हम व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, सेल कांस्टेंट, द कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन इज गिवन बाय इक्वेशन। जो हमने हमारे प्रीवियस लेक्चर में पढ़े थे, ये थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट है कि कंडक्टिविटी को हम किससे डिनोट करते हैं? के से। के मतलब कैपा से हम इंडिकेट करते हैं। तो K इज इक्वल्स टू 1/R/L/A। अब ये जो इक्वेशन है ये कहाँ से आई है? ये हमारे प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा है बेटा, कि जैसे कि ये होता है कंडक्टेंस विच इज़ इक्वल्स टू KA/L। ये हमने इससे पहले ऑलरेडी कर चुके हैं। फिर इसी पे से हमने इक्वेशन बनाए थे, कंडक्टिविटी इज इक्वल्स टू GL/A। फिर हमको ये पता है कि कंडक्टिविटी इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस।
कंडक्टेंस जो है, कंडक्टेंस इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। तो फिर ये इक्वेशन कैसे बन जाती है कि जब ये K इज इक्वल्स टू जी एल बाय ए लिखा हुआ है, तो G की जगह हम 1/r भी लिख सकते हैं। तो ये इक्वेशन बन जाएगी G इज इक्वल्स टू 1/r इंटू एल बाय ए। तो यहीं पर हमने लिखा है कि जो कंडक्टिविटी है, कंडक्टिविटी इज इक्वल्स टू 1/r एल बाय ए। फॉर अ गिवन सेल द रेशियो ऑफ सेपरेशन L between the two electrodes divided by the area of cross section A of the electrode is called the cell constant। अब ये देखो, जो हमने सेल यहाँ पर फॉर्म किया है, तो इसमें जो रेशो बन रहा है, सेल कांस्टेंट का जो फॉर्मूला बन रहा है L बाय ए, वो कैसे आया? सेपरेशन, रेशियो ऑफ सेपरेशन L बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड्स। देखो यहाँ पर जो हमने दो प्लेट्स यहाँ दिखाई दे रही है, ये इलेक्ट्रोड्स हैं। ये इलेक्ट्रोड्स डिवाइडेड बाय ये जो इनका सेपरेशन है, सेपरेशन L बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड्स, ये दो इलेक्ट्रोड के बीच का सेपरेशन, मतलब ये लेंथ ले लो इसको, तो ये हो जाता है लेंथ डिवाइडेड बाय द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ये जो सेल का ये जो एरिया है, इतना ये जो एरिया कवर्ड किया है, इसको हम लेते हैं A, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रोड इज कॉल्ड द सेल कांस्टेंट। तो सेल कांस्टेंट का फॉर्मूला हो गया L बाय ए। सेल कांस्टेंट इज इक्वल्स टू L बाय ए। The unit of cell constant is meter inverse, which is conveniently expressed as centimeter inverse। मीटर इनवर्स तो है ही, लेकिन हम जनरली सेंटीमीटर इनवर्स इसके एक्सप्रेस करते हैं सेल कांस्टेंट का यूनिट। तो अब ये जो इक्वेशन है, ये हमारे पास में ये जो इक्वेशन थी, ये इक्वेशन कैसे बन जाती है ये देखते हैं हम। तो ये इक्वेशन कैसे बनेगी, देखो कि सेल कांस्टेंट इज इक्वल्स टू L बाय ए। अगर ये L बाय ए अगर सेल कांस्टेंट हो गया, तो ये हो जाएगा K इज इक्वल्स टू 1/r इंटू L बाय ए की जगह हम क्या लिख सकते हैं? सेल कांस्टेंट। ये हो गया सेल कांस्टेंट। तो फिर हम लिख सकते हैं K इज इक्वल्स टू सेल कांस्टेंट डिवाइडेड बाय R। तो K इज इक्वल्स टू मतलब कंडक्टिविटी इज इक्वल टू सेल कांस्टेंट डिवाइडेड बाय R। तो इस मेथड से हम कंडक्टिविटी को फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर हमको सेल कांस्टेंट पता करना रहा, तो हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले को बना देंगे। यहीं से सेल कांस्टेंट, इस फॉर्मूले से सेल कांस्टेंट अगर निकालना रहा, तो सेल कांस्टेंट इज इक्वल्स टू K इंटू आर। सेल कांस्टेंट इज इक्वल्स टू K इंटू आर। मतलब अब ये जो सेल कांस्टेंट किसके लिए, जो हमारे पास में नॉन सोल्यूशन रहेगा, हमारे को गिवन जो सोल्यूशन रहेगा उसका सेल कांस्टेंट निकालना है, तो K इंटू आर। इस मेथड से हम फाइंड आउट करेंगे। अब देखते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज को। व्हीटस्टोन ब्रिज से हमको कंडक्टिविटी फाइंड आउट करना है। द डिटर्मिनेशन ऑफ कंडक्टिविटी कंसिस्ट ऑफ 3 स्टेप। कितने स्टेप्स में करना है हमको? यहाँ पर 3 स्टेप में। फर्स्ट स्टेप क्या है? डिटर्मिनेशन ऑफ सेल कांस्टेंट। सबसे पहले हमको सेल कांस्टेंट पता करना है। अभी हमने देखा कि सेल कांस्टेंट को फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला है सेल कांस्टेंट इज इक्वल्स टू K इंटू आर। यहाँ पर हमको फाइंड आउट करना है कंडक्टिविटी एंड रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। द सेल कांस्टेंट इज डिटरमाइंड यूजिंग 1 मोलर, 0.1 मोलर, 0.01 मोलर KCl सॉल्यूशन। देखो यहाँ पर हम KCl सॉल्यूशन ही क्यों लेते हैं, क्योंकि जो KCl सॉल्यूशन है वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, वो पूरा डिसोसिएट हो जाता है सॉल्यूशन में और उस प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रिसिटी, और उसकी जो वैल्यू रहती है वो कांस्टेंट रहती है। तो हम उसको एज अ स्टैंडर्ड वैल्यू ले सकते हैं। 1 मोलर के लिए जो वैल्यू रहती है वो फिक्स्ड रहती है, 0.1 मोलर के लिए, 0.01 मोलर KCl सोल्यूशन के लिए फिक्स्ड रहती है। तो हम उसको एज अ स्टैंडर्ड सोल्यूशन उसको यूज़ करते हैं। द कंडक्टिविटी ऑफ KCl इज़ वेल टेबुलेटेड एट वेरियस टेम्परेचर, और एक वेरियस टेम्परेचर पे हम उसको फाइंड आउट करके रख लेते हैं। द रेजिस्टेंस ऑफ KCl इज मेजर्ड बाय व्हीटस्टोन ब्रिज। लेकिन जो रेजिस्टेंस हम कैसे फाइंड आउट करेंगे KCl का भी, इस व्हीटस्टोन ब्रिज मेथड से। अब देखिए ये व्हीटस्टोन ब्रिज को हम कैसे किस तरीके से हम उसको कंस्ट्रक्ट करते हैं और कैसे उसका यूज़ करते हैं। देखें अब इस फिगर में देखें, ये देखिए A एंड B, यहाँ पर आपको दिख रहा है ये A और B। ये जो AB है ये एक वायर है,
ए बी क्या है, ये एक वायर है और ये वायर जो है इसकी लेंथ जो रहती है यहाँ पर, ये इसकी एक स्केल जैसा होता है। ये जो वायर में यहाँ पर एक स्केल जैसी होती है यहाँ पर, जैसे कि स्केल में होता है 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर उसकी स्केल गिवन रहती है। ठीक है, आर एक्स यहाँ पर दिख रहा है आपको, ये है आर एक्स। आर एक्स इज द रेजिस्टेंस, यहाँ पे रेजिस्टेंस लगा हुआ है। ठीक है, उसके बाद में देखो ए बी इज द यूनिफॉर्म वायर हो गया। आर एक्स इज द वेरिएबल नोन रेजिस्टेंस प्लेस इन वन आर्म ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। इस व्हीटस्टोन ब्रिज के एक आर्म पर, मतलब एक साइड पर वेरिएबल रेजिस्टेंस लगे हुए, क्योंकि जो हम सोल्यूशन लेंगे उसके अकॉर्डिंग रेजिस्टेंस की यहाँ पर वैल्यू वेरी होगी। The conductivity cell containing KCl solution of unknown resistance is placed in the other arm of Wheatstone bridge। अब ये जो दूसरा आर्म है, मतलब ये जो दूसरा साइड है इस Wheatstone bridge का, यहाँ पर ये जो सोल्यूशन है ये अननोन सोल्यूशन है, ये है अननोन सोल्यूशन। इसका हमको रेजिस्टेंस जो है वो पता नहीं है। तो अब इस अननोन सोल्यूशन का हम यहाँ पर अननोन रेजिस्टेंस का, यहाँ हम रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करने वाले हैं। तो यहाँ पर एक साइड में हमने ये पूरा कंडक्टिविटी सेल को यहाँ पे अटैच कर दिया। अब ये जो दिख रहा है आपको बीच में, ये है डी। डी इज़ द करंट डिटेक्टर। अब करंट क्यों यहाँ पे डिटेक्ट करेगा, क्योंकि ये जो हमने सोल्यूशन लिया है, ये सोल्यूशन सपोज हम ले लेते हैं 1 मोलर KCl का सोल्यूशन। तो KCl इज अ इलेक्ट्रोलाइट, डिसोसिएट हो जाएगा, आयंस को प्रोड्यूस करेगा और जिससे करंट प्रोड्यूस होगा। तो करंट प्रोड्यूस होगा तो ये जो डिटेक्टर है ये डिटेक्ट करेगा कि कितना करंट यहाँ पर प्रोड्यूस हो रहा है। F इज द स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट। अब यहाँ पर आपको ये F दिखाई दे रहा है। F इज द स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट दैट मूव अलोंग ए बी। ये ए बी के साइड में ये मूव करते रहता है। अब देखो क्या होता है यहाँ पर कि एक पॉइंट ऐसा आता है कि देखो ये जो स्केल है, हमने बताया आपको ये जो ए बी है ये एक स्केल के फॉर्म में है। यहाँ 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, ऐसा पूरा ये स्केल के फॉर्म में है। अब ये जो एफ है जो यहाँ पे स्लाइडिंग कॉन्टेक्ट में मूव होते रह रहा है, सपोज यहाँ पॉइंट पे आ रहा है तो उसका करंट डिटेक्ट हो रहा है, इस पॉइंट पे आके करंट डिटेक्ट हो रहा है, इस पॉइंट पे आके करंट डिटेक्ट हो रहा है। तो ये पूरा ऐसा मूव होते रहता है और ये अपना करंट को डिटेक्ट करता रहता है। लेकिन एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पर जो करंट है वो नल हो जाएगा, मतलब ज़ीरो करंट देगा। तो उस ज़ीरो करंट को हम यहाँ पर C से डिनोट करते हैं कि C जहाँ पर एक ऐसा पॉइंट आ रहा है कि जो डिटेक्टर में करंट ज़ीरो दिखा रहा है, तो उसे हम क्या कहेंगे, नल पॉइंट। मतलब वहाँ पर करंट फ्लो हो ही नहीं रहा है, उस पॉइंट पे जाकर करंट फ्लो नहीं हो रहा है, तो उसे हम कहेंगे नल पॉइंट। ठीक है, और ये जो AC है, दिस इज़ द सोर्स ऑफ अल्टरिंग करंट। जो करंट का सोर्स होता है तो उसका हमने AC लिया है, क्योंकि किसी ना किसी से जो सोर्स है करंट का वो लगना चाहिए। देखें, द स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट इज मूव्ड। स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट क्या है, F। द स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट इज मूव अलोंग AB। ये AB पर ये मूव कर रहा है। ठीक है, कब तक के, अनटिल नो करंट फ्लो, जब तक कि उसको वो पॉइंट नहीं मिल जाता जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं हो रही है, मतलब करंट फ्लो नहीं हो रहा है। द डिटेक्टर D शो नो डिफ्लेक्शन। और उस टाइम पर जो डिटेक्टर है यहाँ पर वो जो अपना डिफ्लेक्शन है, मतलब ये जो उसका एक यहाँ पर इंडिकेटर जो रहेगा वो नल हो जाएगा, मतलब वो रुक जाएगा वहीं के वहीं। तो द नल पॉइंट इज दस ऑब्टेन एट C। वो नल पॉइंट कहाँ मिलेगा, C। मतलब वो कहीं पर भी हो सकता है, और जहाँ पर हमको नल पॉइंट मिल रहा है तो उसको हम C से डिनोट कर देते हैं। तो फिर अकॉर्डिंग टू व्हिटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल जो हम यहाँ पे फॉर्मूला इंडिकेट कर रहे हैं, आर सोल्यूशन, मतलब जो रेजिस्टेंस है उस अननोन सोल्यूशन का, ये हमने यहाँ लिखा कि आर सोल्यूशन, वो सोल्यूशन का रेजिस्टेंस जो हमको पता करना है, डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ AC यहाँ इस लेंथ को लेना है। और आपको पता है, हमने बताया कि ये पूरी की पूरी जो लाइन है, जो वायर है, वो एक स्केल के फॉर्म में है। तो AC की लेंथ हम वहाँ से मेज़र कर लेंगे कि AC कितना आ रहा है, इक्वल टू RX। ये जो यहाँ पे रेजिस्टेंस हमको मिलेगा, ये रेजिस्टेंस हम यहाँ लिखेंगे RX डिवाइडेड बाय L।
लेंथ ऑफ BC, ये BC की जो लेंथ है इसको हम यहाँ पर मेज़र करेंगे, ठीक है, यहाँ पर मेज़र करके यहाँ पर लिख लेंगे। Hence, our solution is equals to length of AC divided by length of BC into RX। अब ये हमको सारी वैल्यूज़ पता है। बाय मेजरिंग लेंथ AC की लेंथ पता है, एंड BC की लेंथ पता है, एंड नोइंग RX जो रेजिस्टेंस हमको मिला वहाँ पर ये भी वैल्यू पता है। रेजिस्टेंस ऑफ KCl सोल्यूशन कैन बी कैलकुलेटेड, और जिससे हम ये जो R सोल्यूशन, ये सोल्यूशन हमने किसका लिया था, KCl का, और कितने कॉन्सेंट्रेशन पे लिया था हमने, 1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन पे लिया था। तो 1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन का यहाँ पर हम रेजिस्टेंस को यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो फिर यहाँ पर हमारे पास द सेल कांस्टेंट इज गिवन बाय, सेल कांस्टेंट इज इक्वल्स टू कंडक्टिविटी ऑफ KCl सॉल्यूशन इनटू R solution, resistance of solution. The conductivity of KCl solution is known. The cell constant thus can be calculated, और इस तरीके से हम सेल कांस्टेंट को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये है मतलब सबसे पहला जो वे है हमारा सेल कांस्टेंट को फाइंड आउट करने का, कंडक्टिविटी ऑफ KCl सोल्यूशन इनटू रेजिस्टेंस ऑफ सोल्यूशन। तो ये इस विस्टोन ब्रिज मेथड से हमने क्या फाइंड आउट किए यहाँ पर, रेजिस्टेंस ऑफ अननोन सॉल्यूशन, ठीक है। अब सेकेंड स्टेप आता है डिटर्मिनेशन ऑफ कंडक्टिविटी ऑफ गिवन सॉल्यूशन, कि अब हमको गिवन सॉल्यूशन है, अब हमको ये नहीं पता है कि जो सॉल्यूशन है वो कौन सा दिया हुआ है। पहले तो हमने जो हमारे पास में पहले स्टेप में KCl सॉल्यूशन था, वो KCl सॉल्यूशन की हेल्प से हमने क्या फाइंड आउट किए थे, सेल कांस्टेंट को पता कर लिए थे। अब हमको अननोन सोल्यूशन दिया है, हमको पता नहीं है कि वो AgNO3 है या AgCl3 है या NaCl है, कौन सा सोल्यूशन है हमको पता नहीं है। अब सपोज़ कि हमारे पास में एक सोल्यूशन है AgCl का, सिल्वर क्लोराइड का सोल्यूशन है। अब उसका हमको कंडक्टिविटी पता करना है, हमको पता नहीं है कि वो कितने मोलर का है, कुछ भी नहीं पता है, ठीक है। अब ये अननोन सोल्यूशन की हमको कंडक्टिविटी पता करना है। तो अननोन सोल्यूशन की कंडक्टिविटी फाइंड आउट करने के लिए पहले हम नोन सोल्यूशन से हम कांस्टेंट निकालेंगे, सेल कांस्टेंट निकालेंगे। अब सेल कांस्टेंट निकालने के लिए हम वही करेंगे जो हमने इस मेथड में किया है, कि ये जो KCl सोल्यूशन था, हमने आपको बताया कि पहले KCl सोल्यूशन का जो कंडक्टिविटी होती है वो कांस्टेंट होती है 1 मोलर पर, 0.1 मोलर पर, 0.01 मोलर पर। तो उस मेथड से हम पहले क्या करेंगे, सेल कांस्टेंट को निकाल लेंगे। सेल कांस्टेंट कहाँ से निकलेगा, हमको एक कांस्टेंट मतलब स्टैंडर्ड सॉल्यूशन लेके, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन कौन सा लेंगे हम, KCl का स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, वहाँ से मिलेगा हमको ये सेल कांस्टेंट, ठीक है। अब ये जो हमारे पास में अननोन सॉल्यूशन है, ये अननोन सॉल्यूशन का रेजिस्टेंस, अननोन सॉल्यूशन का रेजिस्टेंस हम वैसे ही फाइंड आउट करेंगे कि इस कंडक्टिविटी सेल के अंदर यहाँ पर रख देते हैं हम जो हमारा गिवन सोल्यूशन है AgCl सोल्यूशन, और फिर सेम वैसे ही ये पूरा अटैच करेंगे इस तरीके से, और फिर वही मेथड से कि ये जो F है जो स्लाइडिंग कांटेक्ट दिख रहा है उसको मूव करेंगे, और मूव करते करते एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पर जो डिटेक्टर है वो करंट फ्लो नहीं बताएगा, मतलब वहाँ पर ज़ीरो करंट दिखाएगा, मतलब नल पॉइंट आ गया, वो नल पॉइंट को हम कहते हैं C। तो फिर इस तरीके से जो विस्टोन ब्रिज का प्रिंसिपल है, R सोल्यूशन, ये जो सोल्यूशन लिया है हमने, ये सोल्यूशन हो जाएगा AgCl का सोल्यूशन, लेंथ ऑफ AC, RX जो रेजिस्टेंस पर हमको यहाँ पर वैल्यू मिला है RX, लेंथ ऑफ BC, फिर R सोल्यूशन मतलब ये जो AgCl का हमारे पास में रेजिस्टेंस मिल गया, तो ये सारी नोन वैल्यूज़ रहेगी हमारे पास। इससे हमको अननोन सोल्यूशन का रेजिस्टेंस मिल गया, जो हम यहाँ पर पुटअप कर देंगे कि कंडक्टिविटी इज इक्वल्स टू सेल कांस्टेंट डिवाइडेड बाय R सोल्यूशन। जो अननोन सोल्यूशन है उसकी कंडक्टिविटी की वैल्यू यहाँ रखेंगे, उसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू यहाँ रखेंगे। सेल कांस्टेंट हमको नोन जो हमारे पास में सोल्यूशन था KCl का सोल्यूशन, उस पे से हमने यहाँ पर सेल कांस्टेंट की वैल्यू निकाला है, तो सेल कांस्टेंट डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस ऑफ अननोन सोल्यूशन, इससे हम निकालेंगे किसके की
कंडक्टिविटी ऑफ अननोन सोल्यूशन, कंडक्टिविटी ऑफ अननोन सोल्यूशन। अब यहाँ मिल गया हमको अननोन सोल्यूशन की कंडक्टिविटी। अब अगर हमको पता करना है अननोन सोल्यूशन की मोलर कंडक्टिविटी, अब हमको मोलर कंडक्टिविटी कैलकुलेट करना है, तो हमारे पास में फॉर्मूला है मोलर कंडक्टिविटी का, ये है लैम्डा, अपर केस लैम्डा। मोलर कंडक्टिविटी के लिए हम फाइंड के लिए इस तरीके से डिनोट करते हैं, इज इक्वल्स टू 1000 के डिवाइडेड बाय सी। अब आपको यहाँ से कंडक्टिविटी जो हमने सेकेंड स्टेप किया था वहाँ से कंडक्टिविटी की वैल्यू मिलेगी, एंड सी मीन्स कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन की 0.1 कॉन्सेंट्रेशन था या 0.02 कॉन्सेंट्रेशन था, वो कॉन्सेंट्रेशन हम यहाँ लिखेंगे और फाइंड आउट करेंगे मोलर कंडक्टिविटी। तो इस तरीके से थ्री स्टेप में जाकर हमको पता चलता है कि कंडक्टिविटी को कैसे मेज़र करना है। तो पहला स्टेप क्या था, आपको फाइंड आउट करना है क्या, सेल कांस्टेंट। पहले सेल कांस्टेंट आप विस्टोन विच के मेथड से केसीएल सोल्यूशन का फाइंड आउट करेंगे। फिर सेकेंड स्टेप में आपको करना है कंडक्टिविटी ऑफ अननोन सोल्यूशन के लिए, और थर्ड स्टेप में यहाँ पर कैलकुलेशन करना है आपको मोलर कंडक्टिविटी के लिए। तो इस तरीके से 3 स्टेप में जाकर आपको कंडक्टिविटी जो इस तरीके से मेज़र करना होगा। अब यहाँ पर एक न्यूमेरिकल गिवन है इसी से बेसिस पर, तो इसको हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। देखो जो हमने अभी मेज़रमेंट ऑफ कंडक्टिविटी का जो कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, 3 स्टेप में जो मेज़र करते हैं, पहले सेल कांस्टेंट फाइंड आउट करते हैं, फिर उसके बाद में जो अननोन सोल्यूशन रहता है उसकी कंडक्टिविटी, और उसके बाद में मोलर कंडक्टिविटी को फाइंड आउट करते हैं। तो ये जो 3 स्टेप में हमने ये जो कॉन्सेप्ट देखा है वही कॉन्सेप्ट हमको इस न्यूमेरिकल में अप्लाई करना है। तो पहले इस न्यूमेरिकल को समझने की कोशिश करते हैं हम। देखो, द कंडक्टिविटी सेल कंटेनिंग 0.01 मोलर KCl का कॉन्सेंट्रेशन दिया है 0.01 मोलर, और आपको पता है कि हम जो स्टैंडर्ड कांस्टेंट फाइंड आउट करने के लिए जो सोल्यूशन लेते हैं वो KCl का लेते हैं, और 25 डिग्री सेल्सियस पर इसका रेजिस्टेंस जो है वो दिया हुआ है 604 ओहम्स। ये सब किसके बारे में दिया है, ये KCl के बारे में, यहाँ तक के जो हमको इन्फॉर्मेशन है वो KCl की है। फिर उसके बाद देखें द सेम सेल कंटेनिंग, और उसके बाद उसी सेल में हमने लिया 0.01 मोलर AgNO3। अब ये दूसरा सोल्यूशन है, ठीक है, ये हो गया था KCl, दूसरा है ये AgNO3। गिव रेजिस्टेंस ऑफ 6530 ओहम्स, कैलकुलेट द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ AgNO3। अब यहाँ तक के जो इन्फॉर्मेशन हमको मिली है किसके बारे में मिली है, AgNO3 के बारे में। Conductivity of 0.01 molar KCl at 25 degrees Celsius is 0.00141 ohm inverse centimeter inverse। अब 0.01 मोलर जो KCl सोल्यूशन है उसकी कंडक्टिविटी दी हुई है। पहले यहाँ पर हमको रेजिस्टेंस दिया है और यहाँ पर हमको इसकी कंडक्टिविटी दी है, और हमको बोल रहा है कि 0.01 मोलर AgCl के लिए मोलर कंडक्टिविटी को फाइंड आउट करना है। अब देखो मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला हमारे पास में है। मोलर कंडक्टिविटी किसके लिए फाइंड आउट करना है हमको, AgNO3 के लिए। तो फॉर्मूला है 1000 इंटू के, मतलब कंडक्टिविटी ऑफ AgNO3 डिवाइडेड बाय C। तो देखो हमको कंडक्टिविटी तो दिया ही नहीं है, किसकी कंडक्टिविटी, AgNO3 की कंडक्टिविटी नहीं दिया है। C कॉन्सेंट्रेशन है 0.01, लेकिन बिना कंडक्टिविटी के हम बिना कंडक्टिविटी के हम मोलर कंडक्टिविटी को फाइंड आउट नहीं कर सकते। फिर हम क्या करते हैं, पहले कंडक्टिविटी को फाइंड आउट करते हैं। तो कंडक्टिविटी का फॉर्मूला ये है कि कंडक्टिविटी इज इक्वल्स टू सेल कांस्टेंट डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस किसका, AgNO3 का। तो रेजिस्टेंस ऑफ AgNO3 दिया हुआ है, रेजिस्टेंस 6560, लेकिन सेल कांस्टेंट नहीं पता है हमको, है ना, सेल कांस्टेंट नहीं पता है। तो फिर अब इससे पहले और एक स्टेप करना पड़ेगा।
क्या पता करना पड़ेगा हमको पहले? सेल कांस्टेंट, है ना। तो अब इस सेल कांस्टेंट को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है फिर? सेल कांस्टेंट का फॉर्मूला है K इंटू रेजिस्टेंस। अब ये K इंटू रेजिस्टेंस, ये सेल कांस्टेंट कौन सा लेंगे अब? K इंटू आर, मतलब ये जो कंडक्टिविटी एंड रेजिस्टेंस KCl का, तो KCl से हमको सेल कांस्टेंट पता चलेगा। तो पहले हम सेल कांस्टेंट पता करेंगे। अगर सेल कांस्टेंट पता चल गया तो सेल कांस्टेंट से हम कंडक्टिविटी AgNO3 की, और कंडक्टिविटी पता चल गई तो फिर मोलर कंडक्टिविटी। ऐसे हमको 3 स्टेप में करना है, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले हम सेल कांस्टेंट निकालेंगे, सेल कांस्टेंट विद द हेल्प ऑफ KCl सॉल्यूशन। तो पहला स्टेप लेंगे हम यहाँ पर कैलकुलेशन ऑफ सेल कांस्टेंट। सेल कांस्टेंट, तो सेल कांस्टेंट का फॉर्मूला सबसे पहले, सेल कांस्टेंट इज इक्वल्स टू कंडक्टिविटी कैपा ऑफ KCl into resistance of KCl। तो कंडक्टिविटी ऑफ KCl की कंडक्टिविटी यहाँ पर है, देखो 0.01 मोलर। KCl एट 25 डिग्री सेल्सियस इज 0.00141, 0.00141 इंटू आर, रेजिस्टेंस यहाँ दिया है, यहाँ KCl है ना 0.01 मोलर, KCl गिव है 25 डिग्री सेल्सियस, द रेजिस्टेंस ऑफ 604 ओम। अब इसको कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट करने के बाद इसका आंसर आएगा 0.852 सेंटीमीटर इनवर्स। पता चल गया हमको सेल कांस्टेंट। अब सेकेंड स्टेप में कैलकुलेशन करना है हमको, किसके लिए? टू कैलकुलेट कंडक्टिविटी ऑफ AgNO3, क्योंकि जब तक कि कंडक्टिविटी नहीं पता चलेगा जब तक कि हम मोलर कंडक्टिविटी को फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो कंडक्टिविटी का फॉर्मूला है, कंडक्टिविटी ऑफ किसकी कंडक्टिविटी हम फाइंड आउट कर रहे हैं? AgNO3 की। तो कंडक्टिविटी इज इक्वल्स टू सेल कांस्टेंट डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस किसका? AgNO3 का। तो देखो सेल कांस्टेंट की हमारे पास अभी वैल्यू आई है 0.852। रेजिस्टेंस ऑफ AgNO3 यहाँ पे से लेंगे हम, AgNO3 गिव रेजिस्टेंस ऑफ 6530 ओम। तो यहाँ लिखेंगे हम 6530 ओम, और ऊपर जो हमने सेल कांस्टेंट का यूनिट लिखा था सेंटीमीटर इनवर्स। तो फिर कंडक्टिविटी इज इक्वल्स टू, जब सॉल्व करेंगे आंसर आएगा 1.3 इंटू 10⁻⁻⁴ ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। ये हो गया कंडक्टिविटी। अब लास्ट स्टेप की कंडक्टिविटी फाइंड आउट चल गई, तो अब हमारे को मोलर कंडक्टिविटी फाइंड आउट करना है। तो टू कैलकुलेट मोलर कंडक्टिविटी, जो तीसरा स्टेप आता है दैट इज मोलर कंडक्टिविटी। अब मोलर कंडक्टिविटी के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है? मोलर कंडक्टिविटी ऑफ AgNO3 इज इक्वल्स टू 1000 इंटू K डिवाइडेड बाय C। तो 1000 इंटू K की वैल्यू अभी हमने निकाले 1.3 इंटू 10⁻⁻⁴ डिवाइडेड बाय C। कॉन्सेंट्रेशन कितना? कॉन्सेंट्रेशन है 0.001। अब इसको कैलकुलेट करना है विद द हेल्प ऑफ लॉग। आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, और जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आएगा 130 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ये हो गया मोलर कंडक्टिविटी डिनोटेड बाय लैम्बडा, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ AgNO3 इस तरीके से। तो ये था आज का टॉपिक हमारा, मेजरमेंट ऑफ
कंडक्टिविटी विद द हेल्प ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज मेथड, और किस तरीके से हमने 3 स्टेप में कैलकुलेट करे हैं वो आपको यहाँ पर समझना है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस एंड टाइप ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स।